इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि अर्क कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अनुसार हम वीडियो में अर्क कल्पना के परिचय, परिभाषा और निर्माण विधि के बारे में जानेंगे। इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अर्क कल्पना के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग परिचय का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जिन द्रव्यों का कार्मुक अंश उनके सुगंधित तेलों में होता है, उनका यदि क्वाथ बनाया जाए तो उनका यह वीर्य अर्थात कार्मुक अंश तथा उड़नशील तेल आदि वाष्प के साथ उड़ जाते हैं तथा क्वाथ गुणकारी नहीं बन पाता। केवड़ा, गुलाब, सौंफ, चंदन, यवानी, खस आदि सुगंधित तेल युक्त द्रव्यों का इसी कारण अर्क निकालने हेतु इन द्रव्यों को रात्रि में भिगोकर प्रातः भपका यंत्र या डिस्टिलेशन प्लांट में भरकर अग्नि पर पाक करते हैं। यह यंत्र पूर्णतः बंद होने से इन द्रव्यों के वाष्प का द्रवीभवन होकर कार्मुक अंश सुरक्षित रहता है। स्वरस, क्वाथ, फांट, हिम आदि दीर्घ काल तक सुरक्षित नहीं रह पाते, जबकि अर्क लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है। अब इस परिचय की व्याख्या को समझ लेते हैं। ऐसे द्रव्य जिनका कार्मुक अंश अर्थात औषधि के रूप में प्रयोग होने वाला अंश उनके सुगंधित तेलों में होता है, ऐसे द्रव्यों का क्वाथ, स्वरस, फांट या हिम बनाया जाए तो ऐसी औषधियों का वीर्य अर्थात कार्मुक अंश उड़नशील तेल और वाष्प के कारण से उड़ जाता है और औषधि किसी प्रकार से गुणकारी नहीं रह पाती है। इसी कारण से जिन द्रव्यों या औषधियों के बीच में सुगंधित तेल होते हैं, जैसे कि केवड़ा, गुलाब, सौंफ, चंदन, यवानी, खस आदि का अर्क निकाला जाता है। अगर सुगंधित तेल युक्त द्रव्य औषधियों का स्वरस, क्वाथ, फांट आदि बनाया जाता है तो यह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाता, जबकि अर्क कल्पना को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए सुगंधित तेल युक्त द्रव्य औषधियों का अर्क निकाला जाता है, जिससे अर्क को एक तो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और दूसरा इसके वीर्य की शक्ति भी औषधि में बनी रहती है। अर्क निकालने के लिए द्रव्यों को एक रात्रि पहले जल में भिगो दिया जाता है और अगले दिन सुबह भपका यंत्र में औषधि और जल को एक साथ भरकर अग्नि पर चढ़ा दिया जाता है। यह भपका यंत्र पूर्ण रूप से बंद होता है। भपका यंत्र में औषधि के वाष्पों को एकत्रित करने के लिए एक रास्ता रखा जाता है। यह रास्ता दूसरे पात्र में जाकर इन वाष्पों को एकत्रित करता है। इन वाष्प कणों को ही अर्क के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क कल्पना की परिभाषा का लिखा है, जिसमें लिखा है कि औषधि द्रव्य का यवकुट चूर्ण अथवा हरे द्रव्य को यथावत रूप में रात्रि में 10 गुण जल में भिगोकर प्रातः अर्क यंत्र द्वारा मंद अग्नि से अर्क निकाला जाता है। यंत्र के ऊपर के पात्र में शीतल जल भर देते हैं, जिसको गर्म हो जाने पर निकालकर पुनः जल भर देते हैं। वाष्प द्रवीभूत होकर नली द्वारा कांच की शीशी में अर्क एकत्र हो जाता है। अब इस परिभाषा की व्याख्या को समझ लेते हैं। अगर इसमें अर्क बनाने वाली औषधि सूखी है तो उसका मोटा चूर्ण बना लिया जाता है। अगर हरी औषधि है तो उसे इसी रूप में एक दिन पहले 10 गुना जल के अंदर पूरी रात्रि के लिए भिगो दिया जाता है
और अगले दिन सुबह अर्क बनाने के लिए भपका यंत्र के अंदर डालकर मंद अग्नि पर पकाया जाता है। भपका यंत्र के ऊपर शीतल जल डाल दिया जाता है ताकि वाष्प को जल में परिवर्तित किया जा सके। जब यह शीतल जल गर्म हो जाता है तो फिर से इसे बदलकर शीतल जल डाल दिया जाता है। पात्र के अंदर की औषधि के वाष्प द्रवीभूत होकर नली के द्वारा साथ वाले पात्र में चले जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अर्क के निर्माण विधि का लिखा है, जिसमें लिखा है कि ताजे हरे सुगंधित द्रव्य को टुकड़े टुकड़े कर अथवा शूषक औषध द्रव्य हो तो यवकुट चूर्ण करके 10 गुना जल में रात्रि में भिगो देते हैं तथा प्रातःकाल अर्क यंत्र में डालकर यंत्र के पात्रों की संधि को ठीक प्रकार से मुद्रित कर बंद कर देते हैं। अर्क यंत्र के रूप में मुख्यतः काम आने वाले भपका यंत्र के दोनों पात्रों की संधि को कप्पड़ मिट्टी से बंद करके सुखा लेते हैं तथा पात्र को चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। भपके के ऊपरी पात्र में बने आल वाल में शीतल जल भर देते हैं तथा यंत्र के नली के नीचे कांच की बोतल रख देते हैं। आलवाल में भरे हुए जल के गर्म हो जाने पर निकालकर शीतल जल भरते रहते हैं। औषधि द्रव्य का सुगंधित तेल जो कि क्रियाशील अंश होता है वाष्पीभूत होकर ऊपर उठता है तथा आलवाल में भीतर भरे जल के कारण द्रवीभूत होता है तथा नली द्वारा बूंद निकलकर कांच की शीशी में इकट्ठा होता है। जब एक शीशी भर जाए तो दूसरी लगा देते हैं। अंत में स्वच्छ बारीक वस्त्र से छानकर बोतलों में कार्क लगाकर पैक कर देते हैं। अब इस निर्माण विधि की व्याख्या को समझ लेते हैं। अर्क कल्पना की निर्माण विधि के अनुसार ताजे हरे सुगंधित द्रव्य को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और अगर यह औषधि शूषक हो तो उसका मोटा चूर्ण बना लिया जाता है। उसके बाद इस औषधि को एक दिन पहले पूरी रात्रि के लिए 10 गुना जल के अंदर भिगोकर रख दिया जाता है। अगले दिन सुबह जल और औषधि को एक साथ मिलाकर अर्क यंत्र में डाल दिया जाता है और अर्क यंत्र के सभी पात्रों की संधियों को अच्छी तरह से कप्पड़ मिट्टी की मदद से बंद कर देते हैं और अच्छी तरह इस कप्पड़ मिट्टी की संधि को सुखा लेते हैं। इसके बाद अर्क यंत्र को अग्नि पर चढ़ा दिया जाता है। साथ में अर्क यंत्र के ऊपरी पात्र में शीतल जल भर दिया जाता है और यंत्र में लगी नली के नीचे कांच की बोतल रख देते हैं। अर्क यंत्र के ऊपर वाले पात्र में अगर जल गर्म हो जाए तो उस जल को बदली करके शीतल जल भर देना चाहिए। इसी शीतल जल के कारण पात्र में बनने वाले वाष्प जल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह वाष्प से बना हुआ जल अर्थात अर्क पात्र में लगी नली के द्वारा बूंद बूंद निकलकर कांच की शीशी में एकत्रित हो जाता है। जब कांच की शीशी अर्क से भर जाती है तो उसे स्वच्छ और बारीक वस्त्र से छान लिया जाता है। इसके बाद अर्क को बोतलों में भरकर कार्क लगाकर सुरक्षित रख देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अर्क निर्माण विधि के बारे में लिखा गया है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।